दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैनकेक स्वैप स्नाइपर बोर्ड क्या है और इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसानात हैं। अच्छा, तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बोर्ड यूज़ क्यों किए जाते हैं और इनका काम क्या है। अगर आप पैनकेक स्वैप या यूनी स्वैप या कोई भी और स्वैप यूज़ कर रहे हैं जिस पर आप क्रिप्टो करेंसी के टोकन की एक्सचेंजिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम इन पर ट्रेड करते हैं या स्वैप करते हैं, एक टोकन से दूसरे टोकन में से एक्सचेंज करते हैं, तो हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना होता है वो ये होता है कि ये प्रोसीजर जो है स्लो होता है। कई बार हम जब चेंज कर रहे होते हैं तो लिक्विडिटी ना होने की वजह से वो टोकन जो है एक टोकन दूसरे टोकन में एक्सचेंज नहीं होता, या जिस रेट पे हम करना चाह रहे होते हैं उस पर नहीं होता, तो उसकी वजह से हमें जो है लॉस होता है और ये प्रोसीजर काफ़ी स्लो होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो है ये बोट्स जो हैं डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये जो बोट्स हैं ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काम करते हैं। ये भी मैं आपको इसका इंटरफेस वगैरह भी सारा कुछ दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, सबसे पहले एक वैलेट को कनेक्ट करना होता है, उसमें मेटा मास्क है या कोई भी और वैलेट है उसे हम कनेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हम ट्रेड करना चाहते हैं एक टोकन से दूसरे टोकन में, फिर हम यहाँ पर उसकी प्राइस वगैरह सेट करते हैं। फिर हर बार यहाँ पर हमें जो है अप्रूवल देना पड़ता है कि ये बाय हो या सेल हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है अगर हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स करनी हो या एक्सचेंज करने हो टोकन्स। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इस तरह के बोर्ड्स डिज़ाइन किए गए। तो एक बोर्ड है स्नाइपर बोर्ड, जिसे आप पैनकेक स्वैप बोर्ड भी कहते हैं, इसके साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या काम करता है, ये इसका मैं इंटरफेस आपको दिखाता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हम इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसे डाउनलोड किया था तो ये एरर आ रहा था, ये रन नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ एक शेयर करता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। इसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पर बस इस बोर्ड को चला देंगे तो डेली बेसिस पे आपको खुद ब खुद प्रॉफिट देगा, आपको लॉस नहीं होगा। इस तरह का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप इस बोर्ड को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी देखें, टोकन 1, टोकन 2, टोकन 3, इस तरह के 10 टोकन के आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर आप टोकन एड्रेस लिखते हैं, जो कि आपको जब भी आप कोई एक्सचेंज स्वैप को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको हर टोकन का एक एड्रेस दिया जाता है, उसे हम कॉपी करेंगे। फिर हम यहाँ पर वो टोकन एड्रेस हमने प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो बाय और सेल का ऑर्डर हम लगा सकते हैं कि हम कितनी प्राइस पर बाय करना चाहते हैं या कितनी प्राइस पर जो है हम इसे सेल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से हम ऑलरेडी पहले से फिल कर लेते हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पर है स्टॉप लॉस। हम यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल बाइनेंस या कुकोइन के एक्सचेंज पे जो है स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हैं। तो ये प्रोसीजर को सिंपल करने के लिए इन ट्रेडिंग बोर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट देगा। अगर आप ये चला दें तो आपको $10, $20 या इस तरह आपको प्रॉफिट आएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जो है आपकी जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसको स्मूथ बनाने के लिए इन ट्रेडिंग बोर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इन ट्रेडिंग बोर्ड्स के कुछ इश्यूज़ भी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी सेटिंग्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप स्लिपेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट रेट पे बाय सेल नहीं होता, तो अगर आप ये सेटिंग्स इसको प्रोवाइड करेंगे तो 2% या 1% या इससे भी कम आप प्रोवाइड करते हैं, तो फिर ये है कि आपका जो लॉस है वो जिस रेट पे आप बाय या सेल करना चाहते हैं, अगर उस रेट पे बाय या सेल नहीं हो रहा तो आप नुकसान से बच जाएंगे। और यहाँ पर आप इसकी मज़ीद भी कुछ सेटिंग्स के कितनी है सेकंड्स के बाद जो है रेट जो है ये देखता रहे, जैसे ही आपका वो जो प्राइस आपने यहाँ पर सेट किया उस रेट पे हो जाएगा, वरना ये सारा काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने एक दफ़ा सेटिंग्स को प्रोवाइड कर देनी है। फॉर एग्जांपल एक टोकन की जो प्राइस है वो 0.9 चल रही है। अब यहाँ पर आपने बाय की प्राइस जो है 0.6 सेंड कर दी, तो 0.6 पर आने के बाद वो बाय करेगा और जो फिर आप सेल प्राइस यहाँ पर बताएंगे उस प्राइस पे उसे सेल कर देगा, बजाय इसके काम मैनुअली उसे देखते रहें। हालांकि ये एक्सचेंजेस के ऊपर ये काम ईजिली हो जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर लिक्विडिटी का इशू होता है, तो वहाँ पर जो है आप ये चीज़ें जो है सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बोर्ड्स का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर ये सारा कुछ यहाँ पर देखें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये चीज़ें एग्जीक्यूट करवाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है बोर्ड को रन कर देना है। अब इन बोर्ड्स के अंदर कुछ इश्यूज भी हैं। ये जो ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं इसके ऊपर मैंने जो रिसर्च की, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मेरे नज़दीक जो है रिलायबल नहीं है। कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये इंडिविजुअल बंदों के जो हैं बोर्ड्स जो हैं डेवलप किए हुए हैं, ये जिटहब से इसका कोड भी आपको मिल जाएगा या और भी इस तरह की वेबसाइट जैसे ये भी। तो ये कोई एक ऑफिशियल या प्रॉपर तरीका नहीं है। इसके रिव्यूज़ भी मुझे कुछ अच्छे नहीं मिले। इसके अंदर सबसे बड़ा इशू है ये, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल बंदे का डिवॉल्व करदा होता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये आती है कि इसके अंदर की लॉगर भी हो सकता है, तो वो आपके प्राइवेट कीज़ भी आपके जो मेटा मास्क का वैलेट है, तो मेटा मास्क के वैलेट में से ये आपका जो प्राइवेट कीज़ हैं वो भी आपको निकाल सकते हैं और आपके जितने भी फंड्स हैं वो सारे के सारे हैकर के हाथ में जा सकते हैं। तो
इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप इस तरह के ट्रेडिंग बोर्ड्स का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ये मुख्तलिफ़ नाम से अवेलेबल हैं, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये स्नाइपर बोट मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप इसको बिल्कुल ही यूज़ ना करें, लेकिन ये रिस्की हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल स्कैम है, लेकिन इसमें रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपको कुछ भी हो सकता है, आपके फंड्स भी डूब सकते हैं। मैं बिल्कुल भी आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा। अब यहाँ पर देखें दूसरी चीज़, अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ पर आपको एक ट्रायल वर्जन भी मिलता है 7 दिन का। तो इसके अंदर 3 तरह के बोर्ड्स हैं। एक है बीएनबी बाइनेंस स्मार्ट चेन, जिसमें आप ये देखें यहाँ पर मेजर जो टोकन होगा बीएनबी का आपके पास ऑप्शन होगा, या आपके पास इसके अंदर बाइनेंस स्मार्ट चेन बीएनबी, इथीरियम का बीएनबी और इथीरियम दोनों का आपके पास ऑप्शन होगा। तीसरा है यूनिवर्सल बोर्ड। तो यूनिवर्सल बोर्ड में ये आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब ये 7 दिन के लिए आप फ्री में से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसे जो है बाय करना चाहते हैं, इसका लाइसेंस बाय करना चाहते हैं, तो ये $450 का, और ये सारी के सारे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। लिमिट बाय एंड सेल विद एक्स्ट्रा फीचर्स, टाइमर वगैरह लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये वही फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करती है। सिर्फ एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर हो जाता है। तो $450 बहुत ज़्यादा प्राइस है यहाँ पर। तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर इस तरह करें। तो मैं इनकी जो है इस ट्रेडिंग बोर्ड से कोई ज़्यादा मुतमिन नहीं हूँ। इसकी ना ही मुझे कोई रिव्यूज़ मिले थे ऑनलाइन, कोई इसके पॉजिटिव रिव्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे ख़ास नहीं मिली इसके बारे में। इसी तरह अगर आप सिर्फ बीएनबी वाला बाय करना चाहें तो फिर वो $300 का है। ये आप देख लें, इसके अंदर स्लीपेज सेटअप, ये सारी फंक्शनलिटी इसकी लिखी है। एक यूनिवर्सल बोर्ड है जिसके अंदर सारे फंक्शन आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी टीम के बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपको यही कहूँगा कि आप इस तरह के ट्रेडिंग बोर्ड्स का ना यूज़ करें, आप मैनुअली यहाँ पर जाके सारा काम करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।